बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि बेटे आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे और आप सबकी तैयारी इंग्लिश को लेके बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही होगी। सबसे पहले तो मैं अल्लाह कादिर मुतलक से आप सबके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और आप सबका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हो और सबसे आखिर पर आपकी उम्मीदों से बढ़कर आपका रिज़ल्ट आए। अल्लाह ताला से दुआ कर लें कि अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानी पैदा फरमाए। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ 9th क्लास की जो इंग्लिश है बेटे उसके पास्ट पेपर्स की ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करूंगा, एमसीक्यूज़ को डिस्कस करूंगा और डिटेल के साथ बताऊंगा कि पिछले सालों में कौन कौन से एमसीक्यूज़ आ चुके हुए हैं। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ बेसिकली ये लाहौर बोर्ड के लिए है, ठीक है। ये जो वीडियो है ये लाहौर बोर्ड के लिए, लेकिन चूंकि तमाम पंजाब के तमाम बोर्ड्स के अंदर एक ही किताब चलती है, सो इसीलिए बाकी बोर्ड्स भी इसको लाजमी तौर पर देखें और समझें। लेकिन मैं डिस्कस इसमें सिर्फ लाहौर बोर्ड की ही एमसीक्यूज़ करूँगा। कोशिश करूँगा अगर टाइम मिला मुझे तो मैं इंशाल्लाह कोशिश पूरी करूँगा कि बाकी बोर्ड्स के लिए भी एमसीक्यूज़ को लेके एक वीडियो ज़रूर बना दूँ। लेकिन फ़िलहाल आप लोग ये अगर वीडियो देख लेते हैं, इसको याद कर लेते हैं, तो बाकी बोर्ड्स में भी इंशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो की तफसील में जाने से पहले बेटे मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आप सब लोग जो है ना दुरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, और फिर उसके बाद दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। कमेंट के अंदर आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप लोग इसको लिख लीजिएगा। आप लोग ऐसा कीजिएगा, जो जो मैं एमसीक्यूज़ आपको बताता जाऊँ अपनी स्क्रीनशॉट लेके तो अपने मोबाइल के अंदर सेव कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटे। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि ये 2018 का पेपर है बेटे, सुबह के टाइम का, ठीक है। 2018 का पेपर है, तो इसको प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा। तो सबसे पहला आपको पता है कि आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट होता है, चूंकि एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1 होता है, इसके 5 पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं ना कि इसमें आते क्या क्या एमसीक्यूज हैं। तो सबसे पहले तो बेटे हम डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 5 तक है, ये आपको आता है फॉर्म ऑफ वर्ब के लिहाज से, ठीक है। 5 फॉर्म ऑफ वर्ब आते हैं, उसके बाद 4 आपको एमसीक्यूज आएंगे और फिर उसके बाद 5 आपको दोबारा से सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या मीन्स आपको इस तरह से वो पूछता होता है, ठीक है। जैसे इस पेपर के अंदर तो सारे के सारे सिनोनिम ही आए। मीन्स का मतलब सिनोनिम ही होता है, बाज़-औक़ात वो सिनोनिम का लफ्ज़ यूज़ कर लेता है, बाज़-औक़ात वो मीन्स का लफ्ज़ यूज़ कर लेता है, लेकिन एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट, ठीक है। और उसके बाद सबसे आखिर वाला जो ऑप्शन होता है 15 से लेके तो 19 तक, ये आपको आता है बुक ग्रामर का। बुक ग्रामर क्या होती है, जिसके अंदर के आप लोगों के जो है ना वो बुक के अंदर जो ग्रामर होते हैं, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐड होते हैं, ये सारा कुछ जो है ना उसके अंदर ऐड होते हैं, टेंसेस वगैरह ऐड होते हैं, ठीक है जी। तो अब मैंने एमसीक्यूज का पोर्शन तो आपसे डिस्कस कर लिया कि किस किस में से आता है। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ और फिर उसके बाद आप लोग देखिएगा, वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना कारआमद इंशाल्लाह साबित होगी। आपके पूरे साल की तैयारी एक तरफ और ये वीडियो जो है ना एक तरफ है, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटे। आई शैल बी डैश द पेपर देन। आई शैल बी रीडिंग द पेपर देन, ठीक है। ये रीडिंग आप लोग इसका आंसर जो है ना मार्क करते जाइएगा। I dash a book when the bell rang. I was reading a book when the bell rang. These mangoes are a dash the market by April will reached. I have dash him for a long time. Non, ठीक है, ये नॉन इसकी ऑप्शन होगी। He dash to school every day. He goes to school every day, ठीक है जी। उसके बाद environmental की स्पेलिंग ENVIRONMENTAL, environmental, ठीक है। ट्रेडिशन TRADITION, ट्रेडिशन। उसके बाद नेक्स्ट है जी आर्किटेक्ट। तो आर्किटेक्ट के स्पेलिंग होते हैं ARCHITECT, आर्किटेक्ट। नेक्स्ट है जनाब जर्नी, JOURNEY, जर्नी, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी जनाब हम चलते हैं सिनोनिम्स की तरफ। तो एलोकेंस का मतलब होता है फसीहुल जो है ना बलागत, जिसको आप कह सकते हैं फ्लुएंसी, ठीक है, खुश गुफ्तार, अकल वाले, ये सारे इसके। तो इसका सिनोनिम होता है फ्लुएंसी। पेगन, पेगन का मतलब होता है काफिर, तो इसका आंसर क्या होगा डिसबिलीवर। व्यूलेंटली, व्यूलेंटली का मतलब होता है गुस्से से, शिद्दत वाला, तो इसका आंसर होगा फोर्सफुली, ठीक है जी।
उसके बाद ग्रेजुअली, तो ग्रेजुअली का सिनोनिम होता है बेटे स्टडीली। उसके बाद पीपिंग, तो पीपिंग का होता है ट्विटरिंग, ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट है जी ही इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग, तो कुकिंग जो है ना वो क्या है, जेरेंड है। आईएनजी आ गया ना, तो जेरेंड की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि ये इसमें आईएनजी आ जाता है, तो ये जेरेंड है, ठीक है जी। उसके बाद इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल विन द कंपटीशन, तो ये टाइप वन है, कंडीशन वन की टाइप वन है, ठीक है, कंडीशन सेंटेंस की। तो कंडीशन सेंटेंस क्या होता है कि अगर कोई काम किया जाए तो उसके होने की पॉसिबिलिटी भी मौजूद हो, वो आपके पास कंडीशन टाइप वन में शामिल होता है, ठीक है। उसके बाद ही प्रूव्ड अ लाइन इन द फाइट, द दिस सेंटेंस इज एन एग्जांपल ऑफ मेटाफोर, ठीक है। मेटाफोर कहते हैं तशबीहतन जुमले को, जिसमें किसी चीज, किसी अच्छी या बुरी चीज के साथ तशबीह दी जाती है, उसको मेटाफोर कहते हैं। ही इज रिच येट ही इज नॉट हैप्पी, दिस इज आ और एन सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है जी। ही इज द, ये जो द है ना ये बेसिकली डेफिनेट आर्टिकल होता है, ठीक है। ये द जो है ना डेफिनेट आर्टिकल होता है, वैसे ये आर्टिकल होता है, तो लेकिन यहाँ पर महज आर्टिकल का नाम नहीं लिया गया, डेफिनेट या इनडेफिनेट की बात की जाएगी तो ये डेफिनेट आर्टिकल होगा, ठीक है जी। तो ये हमने 2018 का पहला ग्रुप जो है ना डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद आपने जो है ना नेक्स्ट हम चलते हैं इसके दूसरे ग्रुप की तरफ। तो उसका जनाब हमारे पास है पहला सेंटेंस, इट इज इट डैश एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट जो है ना बेसिकली कॉन्टिन्यूस की पहचान होती है फॉर्म ऑफ वर्ब के लिहाज से। तो कॉन्टिन्यूस के अंदर इज हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होते हैं और उसके साथ ये रेनिंग आई एन जी आ जाएगा, ठीक है। तो इज रेनिंग का आंसर आ जाएगा। उसके बाद ही डैश इन द सन फार एन आवर, फार आ गया ना, तो फार जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान है। तो ही आ गया तो ही के साथ हैज बीन आता है, ठीक है। तो हैज बीन स्टैंडिंग आ जाएगा। उसके बाद दे डैश टू स्कूल व्हेन द स्टॉर्म ब्रोक, तो वर आ जाएगा, ठीक है। दे है ना, तो दे प्लूरल सेंस के अंदर इस्तेमाल होता है। उसके बाद द सन डैश बिफोर वी वर रेडी टू लीव हैड राइजन, ठीक है जी। उसके बाद आई होप इट डैश रेनिंग बाय इवनिंग, तो आई होप दैट, तो नेक्स्ट जनाब हमारे पास एमसीक्यूज है, आई होप इट डैश रेनिंग बाय द इवनिंग, तो विल हैव स्टॉप्ड। उसके बाद नेक्स्ट है जी एरेडिकेट, तो एरेडिकेट के स्पेलिंग होते हैं ERADICATE, एरेडिकेट। नेक्स्ट है जी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के स्पेलिंग होते हैं CONSTANT, कांस्टेंट। उसके बाद है फ्लेम बियॉन्ड, तो फ्लेम बियॉन्ड के स्पेलिंग होते हैं FLAMBOYANT, फ्लेम बियॉन्ड। उसके बाद नेक्स्ट है जी आपके पास यहाँ पर पेगेंट, तो पेगेंट के स्पेलिंग होते हैं PEAGEANT। तो और इसका लफ्ज़ी मैंने जो होता है ना बेटे वो पेगेंट का होता है तमाशा, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी शी सिंपली पोज्ड अ काउंटर क्वेश्चन डैट डैश अबू जहल इमर्ज्ड, ठीक है, जिसने अबू जहल को गुस्सा दिला दिया था। देयर एलोक्वेंस, तो एलोक्वेंस हमने अभी सुबह टाइम भी डिस्कस किया है, तो एलोक्वेंस का मतलब होता है फ्लुएंसी। उसके बाद है जी विंडिक्टिव, तो विंडिक्टिव का मतलब होता है बदले से भरा हुआ, ठीक है, रिवेंजफुल। अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब होता है डर, तो इसका आंसर आ जाएगा स्केयर्ड। उसके बाद ग्रेजुअली का मतलब होता है आम तौर पर, ठीक है, तो स्टडीली इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इसके लास्ट पोर्शन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रेज, तो इसका आंसर होगा इन एन अनवाइज मैनर, ठीक है, ये इसका ये फ्रेज की जो है ना वो मिसाल है। वाई डोंट यू गो अलोंग डैश योर ब्रदर, विद योर ब्रदर, अलोंग की जो प्रेपोजिशन होती है वो विद होती है। द गवर्नमेंट हैज लिव्ड मोर टैक्सेस डैश द सैलरी स्ट्रक्चर हैज नॉट बीन इम्प्रूव्ड, तो टैक्सेस के साथ यहाँ पर बट आ जाएगा, ठीक है, कंप्लीट करना है। दैट वाज द रीजन व्हाई ही केम लेट, द अंडरलाइन क्लॉज इज एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। ही केम आफ्टर नाइट हैड फॉलिंग, तो इसका आ जाएगा कौन सा जी, ये वाला क्लॉज एडवर्ब ऑफ क्लॉज कौन सा है, टाइम का, ठीक है, नाइट का जिक्र हो गया ना तो टाइम का क्लॉज आ जाएगा। अब हम चलते हैं जनाब 2019 के पेपर की तरफ, और 2019 के पेपर के अंदर जनाब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से एमसीक्यूज हैं और किन किन को हमें लाजमी तौर पर याद करना चाहिए, वो ज़रा आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा। तो सबसे पहले है ओवर टीम डैश द मैच, तो इधर आ जाएगा वॉन।
बॉयज विल डैश टू सी शो, गो। उसके बाद बर्ड्स वर कॉट। ठीक है जी, मैं सिर्फ आंसर बोल रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा डिटेल में ना जाए, क्योंकि मुझे तकरीबन 8 मॉडल पेपर डिस्कस करने हैं, तो प्लीज़ आप लोग इनको बाकियों को भी याद रखिएगा। वी हैव द वी हैव डैश द सॉन्ग्स हेयर्ड। ठीक है जी, ही डज नॉट डैश एनी मोर, तो हेट आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है जी डिवोशन। तो डिवोशन के स्पेलिंग होती है DEVOTION, डिवोशन। उसके बाद है नेक्स्ट जी नेक्सिस, NEXUS, नेक्सिस। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी पेगेंट। तो पेगेंट के अभी हमने पीछे स्पेलिंग डिस्कस किए थे। ठीक है। और उसके पास है नेक्स्ट होस्पाइस। तो होस्पाइस के स्पेलिंग HOSPICE होता है। ठीक है, होस्पाइस। एलुकेंस है, ये 2018 में सुबह भी और शाम को भी आया हुआ था, अब 2019 के सुबह में भी आ गया। फ्लुएंसी। ठीक है जी। उसके बाद ग्लैड है, तो ग्लैड का मतलब होता है खुशी, तो ये डिलाइटेड आ जाएगा इसका। अफ्रेड ये भी आ चुका है 2018 के शाम के पेपर के अंदर, तो ये सेक्रेड होता है। अलर्ट, अलर्ट का सिनोनिम होता है बेटे विजिलेंट, और उसके बाद व्यूलेंटली, एंग्रली आ जाएगा। ठीक है, फोर्सफुली भी होता है और एंग्रली। 2018 के शाम के पेपर के अंदर यहाँ पर एंग्रली में एंग्रल की जगह पे फोर्सफुली है, लेकिन यहाँ पर एंग्रली, दोनों का मतलब गुस्सा ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट है जी विच। विच जो है ना वो कौन सा प्रोनाउन होता है, तो विच जो है ना बेटा ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है। उसके बाद डॉग सेट बिसाइड, बिसाइड के साथ जो है ना ये बेसिकली क्या है, ये प्रेपोजिशन है। ठीक है। एडवाइजेबल, तो इट इज एडवाइजेबल टू गेट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफिस, द अंडरलाइन वर्ड इज एन, और ये एडजेक्टिव है। ठीक है जी, ये आई थिंक पहले चैप्टर के अंदर, ये 9th क्लास की बुक के अंदर। नाइट केम ऑन एंड द रूम ग्रू डार्क, तो ये सेंटेंस जो है ना कौन सा, ये कंपाउंड सेंटेंस है। उसके बाद द बॉय लाव्स, लाव्स जो है ना ये क्या बेसिकली इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, लाव्स जो है ना ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो ये जनाब हमने अभी डिस्कस किया 2019 का पहला ग्रुप। ठीक है जी, अब हम चलते हैं 2019 के दूसरे ग्रुप की तरफ, और उसमें देखते हैं कि कौन कौन से एमसीक्यूज आए हैं और कौन कौन से रिपीट हुए हैं। तो जनाब पहला एमसीक्यूज आपके पास है, आई डैश यू विद योर होमवर्क इफ आई कैन। तो ये भी पहले चैप्टर में से ही आया हुआ है। ठीक है, और ये हेल्प आएगा इसका आंसर। बर्ड्स डैश चीपिंग सिंस मॉर्निंग, तो सिंस आ गया ना, तो ये जनाब एक तो ये सिंस आपके पास आ गया। सिंस की पहचान आपको मैंने बताई थी कि ये जनाब आपके पास किसकी पहचान होती है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की, लेकिन उसमें विल नहीं आता, और वो हैव बीन होता है, ये हैज बीन होता है। तो लेकिन यहाँ पर विल हैव सिंस आ गया ना, इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि हैव बीन या हैज बीन तो लाजमी आएगा, लेकिन चूंकि वहां पर और कोई सेंस नहीं बनती, तो यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा विल हैव बीन। ठीक है। सुबह परिंदे जो है ना सुबह से वो चिड़चिड़ा जो है ना वो चरा रहे हों, खा रहे होंगे। ठीक है। यू डैश अ बाथ डेली, तो टेक आ जाएगा। इफ द फार्मर डैश ऑल हिज क्वाई फ्रूट इन द मार्केट ही विल बी प्लीज्ड, तो सेल्स आ जाएगा। ठीक है, ये भी पहले चैप्टर में से आई थिंक आया हुआ है। इफ ही सी फरहान आई डैश हिम डिनर टुमारो, तो इनवाइट आ जाएगा। ठीक है, ये भी पहले चैप्टर में से तकरीबन यानी कि 3 एमसीक्यूज ये आए हुए हैं पहले चैप्टर के, जो बुक के पीछे एमसीक्यूज दिए हुए हैं ना उनमें से आए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी फंडामेंटल। इसके स्पेलिंग होते हैं FUNDAMENTAL, फंडामेंटल। उसके बाद नेक्स्ट है जी इंस्टेंटली। तो इंस्टेंटली के स्पेलिंग होते हैं INSTANTLY, इंस्टेंटली। और उसके बाद इन्वायरमेंट। 2018 के पेपर के अंदर सुबह के टाइम इन्वायरमेंटल आया था, यहाँ पर इन्वायरमेंट आ गया। स्पेलिंग सेम ही होते हैं, वहां पर LE या AL से आता आ जाता है, ये यहाँ पर नहीं आता। ENVIRONMENT, इन्वायरमेंट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी ग्रेजुअली। तो ग्रेजुअली के स्पेलिंग होते हैं बेटे ये वाले, GRADUALLY, ग्रेजुअली। ठीक है जी। उसके बाद है फ्लेम बियॉन्ड, तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। होस्पाइस जो है ना इसका ये क्या होता है, एन इन होता है इसका सिनोनिम्स। ठीक है। उसके बाद आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान वाज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल का मतलब टेनेट होता है। ठीक है, असूल। बाग, बाग का मतलब होता है जो ट्री का पिछली बाहर वाली सतह होती है ना उसको हम बार्क कहते हैं, तो आउटर कवरिंग ऑफ अ ट्री। और उसके बाद हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा रिमेन्ड स्टेडफास्ट, स्टेडफास्ट का मतलब होता है साबित कदम रहना, तो फिम एंड रेजोल्यूट। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी सिंगिंग ब्यूटीफुली, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ
मैनर, ठीक है। सम जो है ना ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। उसके बाद गो, ये इन्फिनिटिव प्रोनाउन होता है। पेशेंस, ये पेशेंस जो है ना अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा होता है? जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। इफ यू हैड स्टडीड हार्ड डैश यू डैश सक्सीडेड वुड हैव, ठीक है जी। तो ये जनाब हमने 2019 का शाम का पेपर डिस्कस किया। अब हम चलते हैं 2022 के पहले ग्रुप की तरफ, फिर हम इंशाल्लाह इसके बाद दूसरा ग्रुप भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जनाब देखिएगा, पहला, शी डैश द पियानो सिंस 2 o'clock हैज़ बिन प्लेइंग, ठीक है, यहाँ पर हैज़ बिन प्लेइंग आ जाएगा। आई डैश यू सिंस मॉर्निंग, आई हैव नॉट सीन, ठीक है, तो यहाँ पर यह आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी, शी डैश हर कैट वेरी मच, तो लव्स आ जाएगा। शी डैश हर वर्क व्हेन द गेस्ट अराइव्ड वाज डूइंग, ठीक है जी। इट डैश टू रेन एन आवर बिगन, इट बिगन टू रेन एन आवर। डिवोशन, ये आपको भी मैंने पिछले पेपर में डिस्कस किया। डिवोशन के स्पेलिंग होते हैं DEVOTION, डिवोशन। उसके बाद जोकंड, तो जोकंड के स्पेलिंग होते हैं JOUND, जोकंड। उसके बाद नेक्स्ट है जी नोमनक्लेचर। नोमनक्लेचर के स्पेलिंग होते हैं NOMENCLATURE, नोमनक्लेचर। उसके बाद एलोक्वेंटली, एलोक्वेंटली के स्पेलिंग होते हैं ELOQUENTLY, एलोक्वेंटली। उसके बाद नेक्स्ट है जी लार्जेस्ट। तो इसका आपने एंटोनिम बताना है। मैंने अभी शुरू में आपको बताया था ना, एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट। तो इसका लार्जेस्ट का मतलब चूंकि बड़ा होता है, बहुत बड़ा, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? स्मॉलेस्ट। कवर्ड का आपने बताना है। कवर्ड का मतलब होता है जो है ना छुपाना। तो इसका एंटोनिम बताना है, तो इसका क्या होगा? एक्सपोज्ड, ठीक है, जाहिर करना। उसके बाद सिनोनिम बताना है क्यूरेटिव का, तो क्यूरेटिव का मतलब जो है ना वो होता है हीलिंग। उसके बाद पिवोट, पाइवोट या पिवोट, अब इसका जो होता है वो सेंट्रल पॉइंट होता है, ठीक है, मेन बात, मेन नुक्ता। उसके बाद है वेंचर, तो वेंचर का जो सिनोनिम होता है बेटे वो अंडरटेक होता है, ठीक है जी। अब विच है, तो ये भी हमने पीछे भी डिस्कस किया, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है। उसके बाद विद है, तो विद बेसिकली कंजक्शन होता है। व्हेन नाइट हैड फॉलन, तो ये टाइम आ जाएगा, ठीक है, नाइट की वजह से। और लाइफ, लाइफ जो है ना ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ओके। ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स आ और एन ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये जनाब आपके पास जो है ना 2022 का मैंने सुबह का पेपर जो है ना डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके शाम टाइम के पेपर की तरफ और उसको भी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं उसमें कौन कौन से MCQs आए हैं। तो सबसे पहले है आपके पास, शी डैश सैड एनीथिंग बिफोर ही लेफ्ट, तो डिड नॉट आ जाएगा। उसके बाद ही डैश अस टुमारो विल कम आ जाएगा, ठीक है जी। दे डैश पास द एग्जामिनेशन, तो हैव आ जाएगा। उसके बाद शी डैश प्लेइंग द पियानो सिंस 2 o'clock, तो यहाँ पर आपके पास जो है ना शी आ गया ना, तो हैज़ बीन आ जाएगा। शी हैज़ बीन प्लेइंग द पियानो सिंस 2 o'clock। उसके बाद नेक्स्ट है जी आपके पास, आई डू नॉट डैश माई मील्स एट नाइट टेक, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमने बताना है अनॉर्मिटी का स्पेलिंग ENORMITY, एनॉर्मिटी आ जाएगा। डिवाइन, डिवाइन के स्पेलिंग होते हैं DIVINE, डिवाइन, ठीक है जी। सीरियस, SERIOUS, सीरियस आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी क्रचीज, तो क्रचीज के स्पेलिंग होते हैं CRUTCHES, क्रचीज आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी स्टेट फास्ट, तो स्टेट फास्ट का मतलब हमने पीछे भी डिस्कस किया है, फिर्म एंड रेजोल्यूट। और उसके बाद विंडिक्टिव, ये भी हमने डिस्कस किया है, रिवेंजफुल, ठीक है। टैबो, टैबो के जो है ना इसका मीनिंग होता है फॉरबिडन, ठीक है। पाइपिंग, तो ये भी हमने डिस्कस किया था। क्विटरिंग इसका सिनोनिम होगा। और उसके बाद रेजोल्यूट, रेजोल्यूट का मतलब होता है पुख्ता, तो ये फिर्म आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है जनाब आपके पास अकॉर्डिंग टू ग्रामर, तो अनटिल यू कम जो है ना ये बेसिकली एडवर्ब ऑफ क्लास है। वर्क है, तो वर्क जो है ना आपके पास, तो वर्क बेटे बेसिकली ना ये वर्ब होता है। वर्क जो है ना फेल को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना ये इन्फिनेटिव आ जाएगा। उसके बाद है स्माइलिंग, तो स्माइलिंग जो है ना ये भी इन्फिनेटिव ही होता है। और उसके बाद नेक्स्ट जनाब है डांस्ड, तो डांस जो है, ये डांस्ड होता है ये बेसिकली पर्सोनिफिकेशन होता है, ठीक है। और उसके बाद इफ़ आई वर ही आई वुड नॉट डू
सच अ मिस्टेक, दिस सेंटेंस जो है ना ये आपके पास सेकंड टाइप जो है ना कंडीशनल सेंटेंस आ जाएगी। ठीक है जी। तो ये जनाब मैंने आपके साथ 2022 का जो है ना वो शाम का पेपर डिस्कस किया। अब हम चलते हैं 2023 के पेपर की तरफ और इसको देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें कौन कौन से एमसीक्यूज आए हैं और कौन कौन से रिपीट नए हुए हैं। ठीक है। यू डैश या बात तेली तो इधर आ जाएगा टेक। ठीक है। द हैन इज डैश एग्स, तो इज़ा आ गया ना तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है तो लेइंग आ जाएगा। आई डैश अ कैमरा यस्टरडे, आई बॉट अ कैमरा यस्टरडे। शी डैश बिफोर द पार्टी बिगन, तो हैड लेफ्ट आ जाएगा। दे डैश देयर वर्क बाय टुमारो, विल हैव कंप्लीटेड। ठीक है। और नेक्स्ट है जी प्रोक्लेम, तो प्रोक्लेम के स्पेलिंग होते हैं PROCLAIM, प्रोक्लेम। ठीक है। नेक्स्ट है जी नेटिव, तो नेटिव के स्पेलिंग होते हैं NATIVE। उसके बाद है ईगर, तो ईगर के स्पेलिंग होते हैं EAGER, ईगर। उसके बाद नेक्स्ट है जी प्रीलियस, तो प्रीलियस के स्पेलिंग होते हैं PERILOUS, प्रीलियस। ठीक है। एरेडिकेट, तो एरेडिकेट के स्पेलिंग होते हैं आपके पास रिमूव, REMOVE, रिमूव। ठीक है। राइप, राइप का मतलब होता है जो है ना बड़ा, समझदार, मिच्योर, तो इसका आ जाएगा आपके पास मिच्योर। ठीक है। उसके बाद ग्ली, ग्ली का मतलब होता है खुशी, तो हैप्पीनेस इसका सिनोनिम है। उसके बाद इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब होता है अंदरून या अंदरूना या अंदरूनी, तो इसका आ जाएगा इनसाइड। ठीक है। इमेंस, इमेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, तो इसका सिनोनिम आ जाएगा ह्यूज। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी पेशेंस, पेशेंस जो है ना ग्रामर के लिहाज से क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हाउ हॉट इज द डे, तो ये बेसिकली एक्सक्लामेटरी जो है ना वो सेंटेंस है। ठीक है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। उसके बाद नेक्स्ट है जी कुकिंग, तो ये मैंने शुरू में वीडियो में डिस्कस किया था। कुकिंग का मतलब होता है जेरिंड, ING आ गया ना, तो ये जेरिंड है बेसिकली। द डॉग सैट डैश इज मास्टर बिसाइड। ठीक है। इसका बिसाइड आ जाएगा। आई एम ग्लैड दैट यू हैड लाइक इट, तो इसका रीज़न आ जाएगा। ठीक है जी। तो जनाब ये मैंने आपके साथ जो है ना 2023 के जो है ना वो MCQ सुबह के टाइम के डिस्कस किए। अब मैं चलता हूँ जनाब 2023 के शाम के पेपर की तरफ, जो कि लास्ट पेपर होगा इंशाल्लाह इस वीडियो का। और इस वीडियो को कंप्लीट जो है ना वो इंशाल्लाह एक वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क हार्ड। ठीक है। इसका वर्क हार्ड। शी डैश इंग्लिश नाउ, नाउ जो है ना बेसिकली कॉमन वर्ड होता है कॉन्टिन्यूस का, तो इज स्पीकिंग आ जाएगा। शी डैश सिंस मॉर्निंग हैज बीन स्लीपिंग। इट डैश टू रेन एन आवर, तो इधर आ जाएगा बिगन। द कोर्ट डैश इट्स प्रेडिकेट द ऑन थर्सडे नेक्स्ट डे, तो विल गिव आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी मेमोरी, तो मेमोरी के स्पेलिंग होते हैं MEMORY, मेमोरी। ठीक है। उसके बाद है पैट्रियोटिज्म, तो पैट्रियोटिज्म के स्पेलिंग होते हैं PATIITRIOTISM, पैट्रियोटिज्म। उसके बाद नेक्स्ट है जी इम्पैक्ट, तो इम्पैक्ट के स्पेलिंग होते हैं IMPACT, इम्पैक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है जर्नी, JOURNEY, जर्नी। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है जी अस्टोनिश्ड, तो अस्टोनिश के स्पेलिंग होते हैं सरप्राइज। ठीक है। हक्का बक्का रह जाना। इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव का मतलब होता है बेटे रिमार्केबल, तो इसका जो है ना वो इम्प्रेसिव का मतलब होता है काबिल तारीफ, तो इसका आंसर होगा रिमार्केबल। ग्रेजुअली, तो ग्रेजुअली का सिनोनिम होता है जनाब आपके पास स्टडीली। उसके बाद क्यूरेटिव, तो क्यूरेटिव का सिनोनिम होता है हीलिंग। और रैपिड, रैपिड का मतलब होता है जल्दी से, तो क्विक इसका आपके पास सिनोनिम होगा। ठीक है। सम है, तो सम जो है ना ये आपके पास क्या होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। लाव्स, लाव्स जो है ना हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये आपके पास ट्रांजिटिव होता है। ठीक है। उसके बाद कुकिंग है तो ING आ गया, तो जेरेंड होगा ये। ठीक है। और क्राउड, क्राउड जो है ना बेसिकली कलेक्टिव नाउन होता है। और बिसाइड द अनगैदर्ड, अनगैदर्ड, ये बिसाइड द, बिसाइड आ गया ना, ये तो बिसाइड जो है ना बेसिकली प्रेपोजिशन है, तो ये इसका आंसर प्रेपोजिशन होगा। ठीक है जी। तो ये जनाब मैंने आपके साथ जो है ना वो टोटल तकरीबन 25 मिनट्स के अंदर अंदर ये पूरी 2018 से लेकर 2023 तक MCQ डिस्कस किए हैं। होप्स हो कि वीडियो आपको बेटे अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा।
मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और आप सबका पेपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो। कमेंट के अंदर आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।